हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट इन अध्याय में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था पार्ट ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। हमने ये बताया था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। एक बार हम सेंटेंस का डिफिनेशन आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी एक अच्छा सा व्यवस्थित किया हुआ शब्दों का समूह जो मीनिंग देता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। किसके बारे में? पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के। तो सेंटेंस होने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। क्या कहा हमने? सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद कंप्लीमेंट। हमने पिछली वीडियो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। इसके बारे में हम बात ना करके केवल हम बात करेंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। आपके प्रेडिकेट में केवल तीन ही पार्ट होते हैं प्रेडिकेट के, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और हम बता दे रहे हैं कि वर्ब के पहले का जितना भी पार्ट होता है, यानी बाईं ओर का वर्ब के पहले का जितना भी पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। वर्ब से लेकर लास्ट तक जितने भी पार्ट होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। क्या समझे आप लोग? वर्ब से पहले का जो जितना भी पार्ट होता है, बाईं ओर का जितना भी पार्ट है, इसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब से लेकर दाईं ओर का जितना भी पार्ट होता है लास्ट तक, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। अब देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप लोग। योर अंकल send a radio for me। हमने एग्जाम्पल में क्या लिखा? योर अंकल सेंट अ रेडियो फॉर मी। ये आपका सेंट वर्ड देखिए क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब सेंट यानी वर्ब से लेकर वर्ब का पहले का जो पार्ट होता है, वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है, यानी बाईं ओर का जो पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। इसी को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब से लेकर दाईं ओर का जितना भी पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। यानी हमारा ये क्या हो गया? क्या हो गया सर? ये हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब ध्यान देने वाली बात यह है केवल कि आपका जो वर्ब होता है, क्या वर्ब, ये वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। एंड ये वर्ब आपका या तो मेन वर्ब होगा। क्या होगा? मेन वर्ब। आपका वर्ब या तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है? वर्ब है, जो कि आपका क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। हमने क्या बताया कि आपका वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा। अब यहाँ पर जो आपका वर्ब है, मेन वर्ब हो गया। देखिए अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए ओके, बहुत सही। बच्चों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। क्या बात करेंगे? पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। अब देखिए, प्रेडिकेट के केवल तीन पार्ट होते हैं। पहला वर्ब। क्या? वर्ब। अगेन आपका जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा?
कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। अब देखिए, इसको हम थोड़ा विस्तृत करके अध्ययन करेंगे, फैला करके थोड़ा अध्ययन करेंगे, यानी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप लोग, आपका जो वर्ब होगा या तो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, या फिर क्या होगा? मेन वर्ब, क्या होगा? मेन वर्ब। हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, इसको भी थोड़ा विस्तृत करके देखेंगे। आपका ऑब्जेक्ट जो होगा या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर यही वर्ब ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट होगा, क्या होगा बच्चों? इनडायरेक्ट। देखिए आप लोग, हमने कहा आपका ऑब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस में या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है सर? तो इसको भी जान लीजिए आप लोग कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। डायरेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग, यानी निर्जीव, मीन्स निर्जीव। बहुत ही बारीकी से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब देखिए, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है? लिविंग, यानी आप कह सकते हैं इसको सजीव। क्या कह सकते हैं? सजीव, यानी जो जीवित हो। निर्जीव जो जीवित ना हो। अब देखिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो हम कम्प्लीमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो इसको हमने मिटा दिया। अब देखिए आप लोग, आपका कम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, किस रूप में हो सकता है। तो आपका कम्प्लीमेंट जो होगा या तो वो आपका नाउन हो सकता है, कम्प्लीमेंट के रूप में क्या हो सकता है? नाउन, या फिर नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। अगेन हम बात करें तो ये कम्प्लीमेंट आपका जो है जीरेंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरेंड। या फिर ये कम्प्लीमेंट आपका हो सकता है इन्फिनेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फिनेटिव। अगेन हम बात करें तो आपका कम्प्लीमेंट जो होता है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हो सकता है। किसके फॉर्म में? एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज के फॉर्म में भी हो सकता है। एडजेक्टिवल फ्रेज के भी फॉर्म में हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। या फिर यही कम्प्लीमेंट आपका एडवर्ब भी हो सकता है। किसके फॉर्म में हो सकता है? एडवर्ब के फॉर्म में भी हो सकता है। ईटीसी, यानी कम्प्लीमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, या तो नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, कम्प्लीमेंट के रूप में जेरेंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, किसी मतलब कुछ भी आ सकता है कम्प्लीमेंट के फॉर्म में। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मेन वर्ब है और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब अगेन हम हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा विस्तृत करके देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को हम विस्तृत करें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका क्या हो सकता है? अगेन प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो सकता है, एक्सिलरी वर्ब हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब को हम अगेन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये या तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होगा, या फिर क्या हो सकता है? मॉडल। क्या हो सकता है? MODAL, मॉडल एक्सिलरी। देखिए बच्चों, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है? या फिर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होगा, या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब होगा। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की हम बात करें तो आपका आता है डू, डिड, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, was bear, has been, have been,
हैव बीन या फिर विल, शैल, ETC कर दीजिए बच्चों। ये सब आपके क्या हैं, ETC। ये सब क्या है बच्चों, आपके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हैं। यदि हम बात करें मॉडल एक्सिलरी वर्ब की, तो ये क्या होते हैं, जैसे आपने कैन, कुड, वुड, शुड, ETC कर दीजिए बच्चों। ये सब क्या है, आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में क्या आ सकते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो सकता है या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो सकता है। क्लियर है बच्चों? ओके, वेल डन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इतना समझ में आया है तो उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। चलिए ओके, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हमने इसको मिटा दिया। अब आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि ये समझने वाली बात है। देखिए, ये क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। अब आपके सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि ये तीनों वर्ड हों। आपके सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट ही होना जरूरी नहीं है प्रेडिकेट में। अब प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, वर्ब भी आपका आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ये भी आपका क्या है, प्रेडिकेट है। या फिर ये ना आकर के या तो आपका प्रेडिकेट में वर्ब आएगा या फिर वर्ब प्लस कंप्लीमेंट आएगा। कंप्लीमेंट में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। कंप्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस को पूरा करता है। कंप्लीमेंट एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को पूरा करने का कार्य करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। अब देखिए, हमने कहा प्रेडिकेट में क्या आ सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, या फिर वर्ब प्लस कंप्लीमेंट आ सकता है, या फिर आपका क्या आ सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इतनी सारी चीज़ें आपका प्रेडिकेट में आ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या करता है, डाउट को क्लियर कर देता है। क्या करता है, डाउट को क्लियर कर देता है। अब देखिए आप लोग, हमने एग्जाम्पल लिखा, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लिख दे रहे हैं। देखिए, आई राइट अ लेटर। देखिए आप लोग, हमें ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम केवल बात कर रहे हैं क्या, प्रेडिकेट के बारे में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी पार्ट है, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती होगी कि प्रेडिकेट पढ़ने में ही, तो 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे प्रेडिकेट आपको आने लग जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, राइट मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। हमने कहा आपका वर्ब दो तरह का हो सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब। तो ये जो आपका वर्ड है ये क्या है, आपका मेन वर्ब। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आप इसी को ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी पार्ट है ये आपके क्या हो गए, हाँ वही क्या, प्रेडिकेट। ये आपका क्या है, मेन वर्ब। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग देखिए, हमने लिखा माई फादर gave me a pen। देखिए, माई फादर gave me a pen।
अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए, क्या बच्चों, दो ऑब्जेक्ट। अब मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप एन क्या है, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने कहा वर्ब से लेकर पीछे लास्ट तक का जो भी पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट होता है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी पार्ट है आपका क्या है, प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट। गिव आपका मेन वर्ब है, ध्यान से देखिए। अब देखिए मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और आप इन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने कहा ऑब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का, दो। या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यानी जो सजीव हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप एन आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए मी क्या है, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप एन क्या है, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिविंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव। अब कुछ टिप्स आपको दे रहे हैं जो आप अपने ध्यान में, मतलब अपने माइंड में रख लीजिए। देखिए अगर आप हु, क्या, हु मीन्स कौन, आप कौन या किसने, कौन या किसने का प्रश्न कीजिए। कौन या किसने का प्रश्न जब आप करेंगे तो आपको क्या रिसीव हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राप्त, सब्जेक्ट। क्या प्राप्त हो जाएगा, सब्जेक्ट। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। आप किसने और कौन का जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर में सब्जेक्ट। यदि आप क्या या किसको का प्रश्न करेंगे, क्या या किसको का प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए आप जब किसने या कौन का क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। क्या या किसको का प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए इसको देखते हैं। माई फादर, मेरे पिता, गेव मी, मुझे दिए, आ पेन, एक पेन दी। देखिए आप लोग, अब कौन दिया, कौन दिया, क्वेश्चन कीजिए, कौन दिया, माई फादर, मेरे पिता ने। तो कौन के क्वेश्चन करने पर आपको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है, वेल डन, क्लियर हो रहा है, ओके। कौन का प्रश्न करने पर क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। या किसने दिया, मेरे पिता ने दिया। आप क्वेश्चन कीजिए, किसने दिया, तो मेरे पिता ने दिया। क्या मिला आपको आंसर में, सब्जेक्ट। प्रश्न किए, आंसर में क्या मिला, सब्जेक्ट। या फिर इस हमने कहा क्या या किसको का प्रश्न कीजिए, आंसर में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो देखिए किसको दिया, मी, मुझे दिया, क्या मिला, ऑब्जेक्ट। क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। क्या दिया, आ पेन, एक पेन, क्या दिया, आ पेन, यानी क्या का प्रश्न किए, क्या मिला आपको, ऑब्जेक्ट। आ पेन, एक पेन दिए। क्लियर, चलिए वेल डन, बहुत अच्छा। अब देखिए, देखिए आप लोग ये यदि स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए अब आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम कुछ फार्मूले वगैरह बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको सेंटेंस को बना सकोगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, केयरफुल कीजिए। देखिए सब्जेक्ट हमने लिखा, क्या, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखा हमने, प्रेडिकेट प्लस प्रेडिकेट। ध्यान दीजिए आप लोग, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इसी को हम क्या कहेंगे, इजकाल सेंटेंस।
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है तब क्या बनता है, इक्वल टू सेंटेंस। क्या बनेगा आपका, सेंटेंस, है ना। ध्यान देने वाली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट के मिलने से क्या बना, सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब देखिए आपको फार्मूला लिखवाने वाले हैं जिसके माध्यम से आपका सेंटेंस तैयार होता है। तो सेंटेंस में हमने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में बताया था, पार्ट ऑफ प्रेडिक। अब दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, यानी मिश्रित कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा, डिटरमाइनर आएगा। क्या आएगा बच्चों, डिटरमाइनर। इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। क्या आएगा, एडजेक्टिव। इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा आपका, जो कि हेड वर्ड कहलाता है। क्या आएगा, नाउन। इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिवल। एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या बच्चों, फ्रेज। इसके बाद क्या आएगा, प्लस। इसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, अभी अभी बताया हमने, क्या आएगा, वर्ब। क्या आएगा, वर्ब। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस। इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। आ गया ना। इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। क्या कहेंगे इसी को, सेंटेंस। यानी आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड सेंटेंस। इसी के माध्यम से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा ये पार्ट ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम इसी के कुछ एग्जाम्पल आपको करवाएंगे, जिसके माध्यम से आपकी हर एक मतलब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तब बच्चों हम मिलते हैं अब इसके बाद अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।